Ever wondered why we say a pen but an apple? Why we put an before umbrella and why we put a before unit? मतलब भाई अम्ब्रेला के पहले एन यूज करते हैं और यूनिट के पहले ए लगाते हैं, जबकि स्टार्ट दोनों यू से ही हुआ है। ये छोटा सा वर्ड जो होता है ए एंड द, इंग्लिश में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन स्टूडेंट इनका गलत यूज कर देते हैं। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल टू अंग्रेजी पथ। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में। ऐसे समझ में इसका सही रूल, सही सिचुएशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उनके बारे में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, नियम क्या होते हैं, रूल्स कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते हैं तो आप आर्टिकल के सारे बेसिक और ट्रिकी रूल क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना रट्टा लगाए। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक मिनी टेस्ट होगा, वो भी खास आपके लिए, जिससे आपने जो पढ़ा है वो जो आपको समझ में आए वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड आवर टुडेज सेशन। ओके, so one thing I want to tell you before start today's session. If you have any doubt after this session, you can comment your question and your doubt in a comment box. We should try to solve your question and mention it in a next video. So now let's get started our today's session. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, मतलब जरा सा वर्ड डिसबैलेंस होता है, पूरी की पूरी मीनिंग बदल जाती है भाई, अर्थ का अनर्थ निकलता है। तो अगर आप इस जानकारी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी जरूर मिलेगी। और हाँ, मिनी टेस्ट के बारे में नहीं बोलना, जरूर होगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आज आर्टिकल के बारे में। ठीक, थोड़ा सा पेन को करते हैं मोटा, तभी लगेगा अच्छा। और इसको हम करते हैं रिमूव और लिखते हैं फिर से आर्टिकल। ठीक है, वैसे अगर आर्टिकल की मीनिंग पूछी जाए तो इसका मतलब हो जाता है सामान। ठीक है, अच्छा, इसी आर्टिकल को अगर संविधान के हिसाब से पूछे तो इसकी हिंदी होती है अनुच्छेद। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और अगर आर्टिकल की बात इंग्लिश में की जाए तो इसका मतलब हो जाता है ए एन ओ द। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि ए को आ कब पढ़ें, ए कब पढ़ें, एन को अन कब पढ़ें, एन कब पढ़ें, दा को दी कब पढ़ें और दा कब पढ़ें। तो डोंट वरी, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन भी इस वीडियो में या इसके आर्टिकल के सेकंड पार्ट में जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझा कि आर्टिकल मतलब सामान, संविधान के हिसाब से पूछा जाए तो अनुच्छेद, और इंग्लिश में पूछा जाए तो ए एन दा होता है। ठीक है, अब अगर हम इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो आर्टिकल होता है ये हमेशा काम करता है नाउन के लिए। ऐसा समझ में, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए कार्य करता है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में कैसे भी हो, आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होता है, और नए आर्टिकल कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। कोई सी भी कंडीशन हो, कैसे भी सेंटेंस हो, आर्टिकल हमेशा किसके लिए, नाउन के लिए। ठीक है, यहाँ पर तीन चार चीजें मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल किसके लिए आता है,
हमेशा नाउन के लिए। अच्छा, ये चीज हो गई। आर्टिकल के पहले अगर एडजेक्टिव सेट हो जाए और इसके बाद नाउन हो जाए, तब भी ये नाउन के लिए ही काम करेगा। अच्छा, एक कंडीशन और बन सकती है, अगर आर्टिकल के बाद एडवर्ब आ जाए। ये लो भाई साहब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया और इसके बाद कोई नाउन बैठ रहा है, तब भी ये आर्टिकल काम करेगा नाउन के लिए ही। आए समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं रोहन इज अ बॉय, रोहन एक लड़का है। डन। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का। अब देखो यहाँ पे ए किसके लिए यूज हुआ? लड़के के लिए। एक अच्छा लड़का कह रहा है कि नहीं? तो ए रोहन मतलब बॉय के लिए ही तो आया है। गुड पे इसका कोई असर है? नहीं। एक अच्छा लड़का, बस हिंदी में फर्क दे रहा है कि एक अच्छा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? नाउन के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, रोहन इज एन इज अ वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, इंटेलिजेंट हटा दो, अभी तो गुड गुड यूज करें, इंडस्ट्रियस लगाते हैं। इंडस्ट्रियस वाई, इसका मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का। ठीक है। अब बताओ, जो ए यहाँ पे यूज हुआ है वो बॉय के लिए ही तो है। मीनिंग क्या निकल रही है? रोहन इज अ वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, रोहन एक बहुत मेहनती लड़का है। तो एक किसके लिए आया? लड़के के लिए ही आया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है ये बॉय के लिए मतलब नाउन के लिए ही काम करेगा, भले इसके बगल में कोई भी आ जाए। है समझ में? इसको समझते हैं जुगाड़ से। ये मान के चलो कोई लड़का है, ठीक है, और ये इसके पिताजी। ये हमेशा काम करेगा इनके हिसाब से। आया समझ में? हमेशा काम किसके हिसाब से? इनके हिसाब से काम करेगा। चलो भाई साहब, ये चले गए बाहर पढ़ने। ठीक। अब इनके साथ में कोई दोस्त आ गया और पापा मिल गए। अब दोस्त कह रहा चल भाई चाउमीन खाते हैं, पापा खड़े होकर देख रहे हैं, इनका कहीं ना मानेगा नहीं ना। इन्हें कहीं ना मानेगा कि चलो बेटा घर चलते हैं, तुमको हम आशीर्वाद देंगे, ऐसा करके। दोस्त का कहना नहीं मानेगा। ओ भाई साहब, चलो आगे चले। ये इसकी गर्लफ्रेंड आ गई, इसका दोस्त भी है, अब इसके पापा हैं। तो भाई साहब दोनों पास में खड़े हैं, लेकिन इनका असर इस पे नहीं होगा। पापा को देखे मतलब इसकी फटके चार और पापा की ही मानेगा। आए समझ में? मतलब ना, आर्टिकल हमेशा नाउन की ही मानता है, बीच में चाहे जो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो हमारी बुक्स हैं वो हमको क्या बताती हैं आर्टिकल के बारे में? ये जो आर्टिकल होता है ना, अगर कोई वॉवेल लेटर आए, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं, उसके बाद बुक्स क्या बताती हैं? अगर कोई वॉवेल लेटर आता है तो इसके साथ आप एन लगा सकते हैं। ठीक है। ये अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है, कॉन्सोनेंट लेटर, तब इसके साथ आप ए लगा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई सेमी वॉवेल आ जाता है, सेमी वॉवेल, तब भी इसके साथ ए लगता है। ऐसा ये बुक्स बताते हैं। अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है भाई, अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाते हैं, और कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर अम्ब्रेला लिख दूं, अगर मैं यूनिट लिख दूं, तो अम्ब्रेला के पहले तो ए या एन लगा देते हैं, जबकि यूनिट के पहले ए लगाते हैं। शुरुआत तो यू से ही हुआ है ना, वॉवेल से ही है, तो यहाँ पे ए क्यों हो जाता है?
तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे इस हम पूरे सेशन में। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा आर्टिकल है 3 पार्ट में डिवाइड होकर पड़ा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। जैसे छोटा मोटा टॉपिक तो नहीं कि एक वीडियो में कवर कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए दो, एक में डिफिनिट, एक में इनडिफिनिट, एक में कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, बस 3 ही वीडियो बनेगा मेरे हिसाब से। अगर 2 में कवर होता है 2 में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी, मतलब बड़ा नहीं कर सकते हैं, बच्चे हमारे अजीब के सर इतना बड़ा वीडियो कैसे देखेंगे। रील 2 घंटा सरका दोगे तुम, मगर वीडियो नहीं देख सकते। दिमाग आ जाए, उसके बाद बोलेगे सर हमको इंग्लिश नहीं आती, क्या कर दूँ बाबा, वॉल पे टक के सो जा। जो आर्टिकल समझते हैं, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये होता है 2 प्रकार का। ठीक है, एक को कहा जाता है डेफिनिट, जो ज्ञात है, हमको ज्ञात आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल, मतलब जो अज्ञात है। आया समझ में? इसका मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है अज्ञात चीजों के पहले, और डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं हम ज्ञात चीजों के पहले। ठीक है, तो डेफिनिट हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अभी रुकेंगे, पहले हम कवर करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो हम अपनी हेडिंग बनाते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, बेसिकली इसमें ए और एन इन्हीं दोनों को पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया तो सर ए को ए कब पढ़ेंगे, ए को एन पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा मिलेगा, बताएंगे भाई कैसे ए एन क्या कैसे का पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि भाई वॉवेल होगा तो एन लगा देना, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगा देना, यही सीखे हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, यही सेम टू सेम बस हिंदी से होता है, ऐसे नहीं तो साउंड पे चलता है वो। अगर मैं यहाँ वॉवेल लेटर ना लिख के अगर मैं वॉवेल साउंड लिख दूँ तो ये परफेक्ट है। ठीक है, क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, साउंड, है ना, बाकी सेम ही वॉवेल पे ही चलता है। अगर छोटा ये आ होता है और आ से लेके आहा तक कुछ भी आपको कोई भी मीनिंग पढ़ते हैं, अगर आ से लेके आहा तक की स्टार्टिंग हमको मिलती है पढ़ने में, तो वहां पे हमेशा एन लगाना, चाहे जिससे स्टार्ट हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। वावल से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, ये कोई फर्क नहीं। किताब भी हमको चूतिया बनाती है आधी, वैसा वैसे से ग्रामर की बुक लिख के देते हैं स्कूल में, हमें दे देता है बस, तो पीछे चल के बच्चा कंफ्यूज होता है, सर बोलते क्या सर एक्सेप्शन है बेटा याद कर लो। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं होता इंग्लिश में, केमिस्ट्री नहीं है ये। आया समझ में? मतलब क्या हो गया, अगर आ से लेके आहा तक आपको मिल रहा है तो एन लगा देना है, और का से लेके ज्ञा तक मिलेगा तो आपको ए लगाना है। सिंपल सा फंडा इतना याद रखो बस, पढ़ने में शुरुआती हिंदी का अक्षर अगर का से ज्ञा तक मिला तो ए लगाना, आ से आहा तक मिला तो एन लगाना, सिंपल, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल में लिख दूं यहाँ आवर, आवर लिख दिया हमने, ऑनेस्ट हाउस आवरली हेयर। ठीक है, और ऑनर, ऐसे हॉर्स, होटल, हिस्टोरिकल, ऐसे हो जाएगा हस्बैंड, जिसका हंस हंस के बजाया जाए बैंड, वो है हस्बैंड। ठीक है, ऐसे अब देखो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देने में कर क्या रहा हूँ, वही आपको सफलता दिला सकता है, नहीं तो भाई ढोल बजाते रहो। ये लिखा है हावर, ठीक है, लेकिन पढ़ते आवर हैं, पढ़ने में क्या आ रहा है, आवर आवर, तो यहाँ पे एन लगाना, क्योंकि हमारी कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, आ से आ के बीच में आ लगा देना। ऑनेस्ट, देखो ऐसे लिखते नहीं है, ऑनेस्ट, ये हो जाता है, तो यहाँ पे भी एन। हाउस, हाउस पढ़ने में हा आ रहा है, एन लगाना है। आवरली, आवरली बड़ा आ, आवरली,
हेयर ए लगा देना है। इया ये पढ़ते हैं इसको, इया इया एन है, ठीक है। ऐसे ऑनर एन है, ऑनर। हॉर्स, हॉर्स में देखो हाथ है, हॉर्स। इसको आर्स तो पढ़ते नहीं, हॉर्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए। होटल में ए, हिस्टोरिकल ए, हस्बैंड ए। मतलब पढ़ने में अगर का से ज्ञा तक मिला तो ए लगा देना, आ से आहा तक मिला तो एन लगा देना। सिंपल सा फंडा है, बाकी कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यही जो मैंने शुरुआत में बताया था वही इसमें भी है। अब देखो, कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं यू से। जैसे नेक्स्ट की बात करें, इसमें लिख दो यूनिट, यूनिक, ठीक है। अम्ब्रेला, यूनियन। अब दिमाग लगाना, यूनिट को पढ़ने में हमको क्या हो रहा है, यू या आ रहा है, पढ़ो की मात्रा आ रही है, यूनिट, तो यहाँ पे ए लगाना है। यूनिक, यहाँ पे पढ़ो की मात्रा है, यूनिक। देखो ए पढ़ने में आ रहा है। अगर इसी को अम्ब्रेला, अब पढ़ के दिखाओ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। आ आया कि नहीं आया? जब आ आएगा तो यहाँ पे एन लगा देंगे, तो सेम टॉपिक होता है। बुक में नहीं लिखता है, चूतिया बनाते हैं बच्चों को, बाद में कहते हैं एक्सेप्शन है, रट्टा मार लो, अम्ब्रेला में एन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आ से लेके आहा तक आपको पढ़ने में आ रहा है तो एन लगाओ, और का से लेके ज्ञा तक स्टार्टिंग में पढ़ने में आ रहा है तो ए लगाओ। ठीक है, कुछ भी हो, वाविल लिखा हो, कॉन्सोनेंट लिखा हो, हमसे मतलब नहीं है। आया समझ में? पढ़ने में अगर आ आहा मतलब आ से हा तक आया तो एन चिपका दो, बिना सोचे समझे, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है। और पढ़ने में अगर का गया है तो ए लगा। जैसे यूनियन, देखो स्टार्ट हुआ है वॉवेल से, पहले पढ़ने में यू, या के बड़ों की मात्रा यू आ रहा है यूनियन स्टार्टिंग में, तब कर देंगे यहाँ पे ए। भले ही वॉवेल से स्टार्ट हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर ऐड करूँ तो अगर हम लिखते हैं येलो, येलो हो गया, यूथ हो गया, वंडरफुल हो गया, यंग मैन, यार्ड। ये आपका मिनी टेस्ट मैंने बोला था ना, लास्ट में मिनी टेस्ट होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आया कि नहीं आया। एप्पल सबको पता है, एस गधा, MP UK, FBI, MLA, HMO, IAS, MA, SDO, FIR, MLC, CEO, BA। मैं एक दो आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप सारा खुद से करेंगे, आपका टेस्ट होगा। जैसे देखो एच, पढ़ने में क्या आ रहा है, एच, उसके बाद एम, उसके बाद में देखो शुरुआत में ए आया कि नहीं आया, आ से यहाँ तक के बीच का है तो यहाँ पे NHMO। ठीक है। ऐसे ही सारा पढ़ पढ़ के लगाना है आपको। ठीक है। सी, सी पढ़ने में क्या आ रहा है, सी कहाँ से क्या तक का है तो ACEO। ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।